शांति छोटे। ओम शांति भैया। क्या छोटे, आज की मुरली से अभ्यास शुरू किया? आज की मुरली पढ़ी थी? हाँ भैया, आज की मुरली तो मैंने पढ़ी है। आज बाबा ने हम बच्चों के लिए गीत लगाया था, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। बाबा ने कहा जो बच्चे ये गीत सुनते हैं ना भैया, उनको पता है कि बाबा हम बच्चों को रास्ता दिखाने आया है। कौन सा रास्ता पता है भैया? जीवन मुक्ति का। हमें सुख शांति मिलेगी, हम सतयुग में जाएंगे, हम बच्चे वारिस है। इसलिए बाबा ने कहा है, बाबा आया है तुम बच्चों को जीवन मुक्ति देने। बाबा ने कहा भैया कि हम बच्चे पहले भटक रहे थे ना, अंधेरे में थे, हमको नयन ही नहीं थे ना भैया, मना कि हमें पता ही नहीं था, ज्ञान ही नहीं था कि रास्ता क्या है, भगवान क्या है, तो हम तो बेखबर थे। अभी बाबा तो हमें खबरदार बनना सिखा रहे हैं। बाबा ने हम बच्चों को माया क्या है, माया थप्पड़ लगाती है, इससे कैसे बचना है, हर बात की नॉलेज दी है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को गारंटी करते हैं भैया कि ये सब बातें ठीक होनी है। जैसे कोई भी वस्तु खरीदते हैं ना भैया, तो गारंटी देते हैं इतने दिन तक अच्छी चलेगी, वैसे भैया हमें भी सतयुग की गारंटी मिलती है कि हम सतयुग में जाके ऐसे वारिस बन जाएंगे। तो आज बाबा ने हम बच्चों को वर्षे के बारे में कहा और बहुत सारी बातें सुनाई। ये बातें तो मुझे याद थी भैया, इसलिए मैंने सुनाई है। वैसे आज की मुरली से बहुत सारे पॉइंट्स मुझे याद है, तो आपके साथ साथ मैं भी रिवाइज करूंगा। हाँ छोटे, क्यों नहीं, तुम भी रिवाइज करो, ये तो बहुत अच्छी बात है और तुमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। तो आगे आज बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा कि पहले 2 युग थे, उसमें दुख नहीं था, सतयुग और त्रेता। अभी तो कितना दुख हो गया है। बाबा ने कहा जितना जितना जो साहूकार होते हैं उतना देवताओं को अच्छे जेवर पहनाते हैं। बाबा खुद भी अनुभवी है ना। तो बाबा ने कहा छोटे, बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है, उनके ट्रस्टी जो है लक्ष्मी नारायण के लिए हीरो का हार बनवाते हैं। तो बाबा ने कहा शिव बाबा का मंदिर जो बनाया तो उनको बहुत सजाया था और देवताओं को भी ऐसे ही सजाते हैं। बाबा ने कहा मोहम्मद गजनवी ने ऊंट भर भर कर लेके गया सारा धन और सारा कुबेर का खजाना भारत में ही था। भारत बहुत बड़ा था, हीरे का व्यापारी था और यहाँ तो बहुत सारे हीरे जवाहरात के मंदिर बने थे। लेकिन अभी रंक बन गया है भारत, सभी लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। पहले तो एक धर्म, एक राज्य, एक ही भाषा थी, अभी तो सब टुकड़ा टुकड़ा हो गया है ना छोटे। तो बाबा ने कहा बीमारी का पहले नाम निशान नहीं था, अभी देखो हर तरफ दुख ही दुख है। पहले एक ही भूल कर दी हम बच्चों ने, बाबा ने हम बच्चों को ही भूल याद करवाई है। हमने रचना और रचयिता को एक कह दिया है, इसलिए फिर क्या हो गया, सब गड़बड़ हो गई छोटे। बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा कि देखो राजाओं के आधार पर चलते थे, हम रचयिता और रचना को जानते नहीं थे। तो लक्ष्मी नारायण के जो भी मंदिर बनाते हैं ना, उनके बारे में अभी तुम बच्चे लिख सकते हो, कौन थे लक्ष्मी नारायण और क्या करते थे। अभी तुम्हारे पास एक ही जीवन कहानी है जिसे हम जान चुके हैं छोटे। हमको टाइम देंगे तो हम उनकी जीवन कहानी बताएंगे। ऐसे मंदिरों में जाके सेवा करनी चाहिए। बाबा ने याद किया है बनारस के शिव मंदिर को। बाबा ने कहा कितना बड़ा है वो मंदिर, कोशिश करनी चाहिए बड़ों बड़ों को समझाए। बड़े आदमी अगर समझ गए तो उनका बहुत आवाज़ होगा, गरीब लोग तो झट सुन लेते हैं ना छोटे। तो बाबा ने कहा ओपिनियन लिखवानी चाहिए बड़ों की, उनकी आवाज़ मदद करेगी। और इसीलिए बाबा ने कहा तुम प्रेसिडेंट को भी समझाओ, अच्छा अच्छा कहते हैं लेकिन उनको वारिस बनाओ। इसीलिए अच्छी सेवा करनी है, सबको शांति का मार्ग मिलना अच्छा है। ऐसे बाबा ने हम बच्चों को कहा छोटे। हाँ भैया, देखो ना बात तो समझने की है। द्वापर युग से कितने धन था, देखो सतयुग में तो था ही, लेकिन द्वापर के राजाओं के पास कोई कम धन नहीं था भैया। हम भी बच्चे होंगे जिन्होंने शिव बाबा के मंदिर बनाए होंगे, देवताओं के मंदिर बनाए होंगे,
तो हमने लेकिन क्या किया, हमने शास्त्र लिखे और गड़बड़ कर दी। शिव बाबा को और कृष्ण को दोनों को भगवान कह दिया। इस वजह से हम किसी को भी रास्ता नहीं दिखा सके और सब नयनहीन बन गए भैया। लेकिन अभी बाबा तो हम बच्चों को रास्ता दिखा रहा है। देखो भैया, वैसे तो भारत में सभी को महादेव बहुत पसंद है, सबको शिव बाबा बहुत पसंद आता है, इसीलिए तो सब उसके बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। कभी कभी ना भैया मुझे भी मंदिर में जाके शिवलिंग को देखना बड़ा अच्छा लगता है। उसको देख के मन होता है ये तो मेरा बाबा है, मेरे बाबा का मंदिर है। सब लोग उसकी पूजा करते तो देख के बहुत खुशी होती है भैया। भले भक्ति मार्ग की आदत है, लेकिन अभी तो हम उसे अपना बाप समझ के देखते हैं ना भैया, तो अच्छा लगता है। पहले तो ये समझते नहीं थे। और रही सेवा की बात भैया, बाबा ने जो कहा है वैसे तो अभी सेवा हो ही रही है। सभी प्रेसिडेंट को पता है ब्रह्मा कुमारी क्या है, सभी के पास जाके राखी का त्योहार मनाते हैं भैया और उनको ज्ञान भी देते हैं। और मधुबन में तो आकर भी गए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसीलिए अभी तो बाबा ने जो जो सेवा कही थी भैया वो सब हो रही है। पहले तो सुनते नहीं थे, लेकिन अभी तो बड़े मजे से सुनते हैं और समझते भी हैं। तो बाबा की इच्छा बच्चों ने पूरी की है, इसलिए हम बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए। हाँ हाँ छोटे, बहुत अच्छे, एकदम सही कहा तुमने। अभी तो वैसी सेवा हो रही है, इसलिए बाबा ने हम बच्चों को प्रदर्शनी के बारे में भी कहा है। बाबा ने कहा छोटे कि प्रदर्शनी में हम एडवर्टाइज करते हैं ना, तो प्रदर्शनी की एडवर्टाइज करनी चाहिए और हर शहर में पता होना चाहिए। इसीलिए बाबा ने कहा बच्चों को सर्विस करनी है। बाबा ने कहा बच्चों को बाबा तैयार कर रहा है, प्रदर्शनियाँ जोर शोर से करो। बच्चों को कोशिश करनी चाहिए, बहुत अच्छे से प्रदर्शनी करनी चाहिए। बाबा ने फिर आगे जाके सूक्ष्म वतन को भी याद किया है कि अभी मूवी वर्ल्ड तुम देख रहे हो, उनको समझ रहे हो, तुमने मूवी बाइस्कोप भी देखा था। ऐसे बाबा ने कहा प्रैक्टिकल सब बातों को अभी तुम जानते हो कि मूल वतन है साइलेंस वर्ल्ड, सूक्ष्म वतन है सूक्ष्म शरीर का दुनिया, और वहाँ तो मूवी है। बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर वहाँ रहते हैं। सतयुग का संगम और कलयुग, इन दोनों का संगम तो अभी है। बाबा ने कहा बाबा तुम बच्चों के ऊपर मेहनत करते हैं, तुम बच्चों को फूल बनाने के लिए, इसीलिए बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में सारा राज भरा हुआ है, विस्तार तो इनका बहुत है। तुम्हारी बुद्धि में कितना शॉर्ट में बैठा हुआ है कि बाबा हमें क्या बता रहा है। बाबा ने कहा रचता एक है और बलिहारी उसकी है जो तुम बच्चों को आकर इतना श्रेष्ठ बना देता है। बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा कि कृष्ण क्या है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसने की, ये कोई नहीं जानते हैं, तुम बच्चे जानते हो। अभी तुम बच्चों को आंतरिक गुप्त खुशी होनी चाहिए। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में है, दुख भी आत्मा को होता है। कहते हैं हमारी आत्मा को दुखी मत करो। बच्चों को अब कितनी रोशनी मिल रही है, तुमको खुशी रहनी चाहिए। बाबा से हम रिफ्रेश होकर वर्षा बरसाने के लिए दुनिया में जाते हैं, तो हमें शौक होना चाहिए सेवा का। बाबा ने 3 शब्द कहा है छोटे लास्ट में, क्या बताए याद करो। हाँ भैया, बाबा ने कहा है शौक होना चाहिए, सर्विस सर्विस और सर्विस, इतना शौक होना चाहिए भैया हमें सेवा का। बाबा की सेवा करने का शौक होना चाहिए, यही बाबा ने लास्ट में कहा था। हाँ हाँ छोटे, एकदम सही। बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण वाले गाने वाले सदा प्रसन्न चित भव। स्लोगन में कहा एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को हम छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।